तो कोई बात नहीं है, हम वापस घर आ रहे हैं। हम ठहरे अनपढ़ गवार, और ये इन्होंने वीडियो में बोला। का पता नहीं है हमारी शक्ल पे क्या हम हिंदुस्तानी नहीं। सुनी आवाज। और फिर इन्होंने दिल्ली बैठ के कहा कि ये जो लोग हमें कह रहे हैं चुल्लू मुल्लू चले ये मोदी जी से मिलने के लिए, इनको पता ही नहीं है कैसे मिलते हैं, हम जरूर मिल के आएंगे, हमें सारा कुछ पता है, तुमको नहीं पता, तुम अनपढ़ और गंवार हो, ये कुछ बोला। और उसके बाद इसने कहा 100% हमें यकीन है हम मोदी जी से मिलेंगे क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है। अब तो मुलाकात नहीं हो रही, वो अपॉइंटमेंट आपकी किधर है, वो 100% आपका किधर है, वो लोगों को आपने इतना कुछ बोल दिया वो किधर है? सुनो जरा। ये देखिए जनाब, वो हमारे बैग पैक थे, हम सोच रहे थे कि अब हो सकता है हमारा मुलाकात ना हो तो हम वापस घर जाएं, लेकिन अब मैं 100% ये कह देता हूँ, जो लोग कह रहे थे ना नहीं मुलाकात होगी, हाँ भाई कहते रहो। जो लोग डिमोटिवेट कर रहे थे, जो लोग हमें मतलब ऐसे उल्टी सीधे बातें बोल रहे थे, ये चुन्नू मुन्नू चले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने, वो इनकी शक्लें हैं मोदी जी से मिलने के। मोदी जी शक्ल देखकर नहीं मिलते मेरे भाई, अपने देश के तिरंगे को साथ लेकर आए हैं और 800 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और मिलकर ही जाएंगे। ठीक है, का एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, तो खुदा का शुक्र है कहीं ना कहीं हमें उम्मीद एक दिखी है, एक उम्मीद की किरण दिखी है कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से तो होगी, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, लेकिन कल से हमारी मुलाकात से मिलना है। बिल्कुल गलती थी, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैं आज उनकी बात मान चुका हूँ, बिल्कुल मेरी गलती थी। वो मुझसे कभी नहीं मिलते क्योंकि वो उनसे मिलने के लिए अडानी होना जरूरी है, उनसे मिलने के लिए अपना स्टेटस होना जरूरी है, उनसे मिलने का हाथ होना साथ में जरूरी। गलती हमारी एक ही थी, जो हमने देश का तिरंगा साथ में लाया। अगर तिरंगे की जगह हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो आज तक हम प्रधानमंत्री जी से मिले होते। ये सुन लिया आपने वीडियो। अब आप मुझे बताएं, इसने हर वीडियो में एक दिन किसी की तारीफ की है, दूसरे दिन उसी के खिलाफ बोला है। रजौरी में इसने कुछ बोला एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, आगे रियासी चल के कुछ बोला, जम्मू कुछ बोला, पंजाब में जाके कुछ और ही बोला, दिल्ली पहुंच के कुछ और ही बोला, फिर दिल्ली पहुंच के पहले दिन काकरोच जनता पार्टी के साथ हो गया कि ये भाई सही है, ये भी सही है, इनके साथ हम जंतर मंतर पे चलेंगे, वो भी सही है। और उसके बाद फिर इसने बोला बीजेपी वाले सही नहीं है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारा फोन नहीं उठा रहे। फिर बाद में बोला उनसे हमारी बात हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, बीजेपी वाले सही है, फलाने आदमी से भी हमारी बात हो गई, फलाने से भी बात हो गई। फिर इसने कहा फिर नहीं है सही, फिर इसने कहा आरएसएस वाले आए, वो हमें खाना दे रहे हैं, कमरा भी उन्होंने दिया, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सारा कुछ मिल गया। फिर उनके खिलाफ भी हो गया। फिर इसने कहा कि हमारी मुलाकात हो रही है, जो लोग हमें कह रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, हमारे नाम रख रहे थे, वो सारे लोग गलत थे, हमें 100% अब उम्मीद है, अब मोदी जी हमें मिल रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट हो गई है, सारा कुछ हो गया। अब वो भी उसके भी खिलाफ बोल रहा है, अब बोल रहा है बीजेपी वालों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम देशभक्त थे इसलिए देश का हम झंडा लेके आए, हमें बीजेपी वालों का झंडा लाना था। क्या कुछ नहीं बोल रहा है यार, ये दिमाग इसका मुझे नहीं समझ आ रही है कैसा है क्या है। एक दिन कुछ दूसरे कुछ, एक दिन किसी के खिलाफ दूसरे दिन किसी के खिलाफ, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। भाई अगर इतना ही तुम्हें पता था, सारे लोगों को तुम अनपढ़ गवार कह रहे हो, और तुम्हें इतना ही पता था, तुम्हें यह नहीं था पता मोदी जी से मिलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन मोदी जी से मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोई रूल होता है, कोई कानून होता है, उसके जरिए मिला जाता है। आपने क्या सोचा हमें 3-4 आदमी बात कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, तो उनकी वजह से आप जाके मोदी जी से मिल लोगे? ऐसा थोड़ी होता है। प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इंडिया का, मामूली बात नहीं है मिलना। तो आप जैसे फिर आपने खुद ही बोल दिया हम वो चुल्लू मुल्लू पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, वो तो फिर आप खुद भी आज बोल रहे हो कि हम वही हैं, लोग जो बोल रहे थे वो सही है। एक दिन कुछ एक दिन कुछ, समझ नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट में बताओ क्या मामला है इसका यार, कमेंट में बताओ जरा।